नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, मंत्रियों को जश्न मनाना चाहिए, लड्डू बांटने चाहिए, तो खुशी मनाने की बजाय अब भी राहुल गांधी के पीछे पड़े हैं। राहुल गांधी की गाड़ी को रोकने का काम कर रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस का काम मुश्किल कर रहे हैं, अपनी ही सरकार में कानून व्यवस्था के बिगड़ने के हालात खड़े कर रहे हैं। आखिरकार कब तक ये तमाशा चलता रहेगा? रायबरेली में राहुल गांधी का रास्ता जिस तरह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोका और जिस तरह के पोस्टर राहुल गांधी के दिखाए गए, वो अपने आप में शर्मनाक है कि पीएम मोदी की मां को सम्मान दिलाने के लिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के रिश्ते का अपमान किया जा रहा है। भाई बहन के रिश्ते की मर्यादा को आखिरकार उछालने में क्यों लगे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता? क्या दिखाना चाहते हैं ऐसी तस्वीर पेश करके? और क्या लिखा था राहुल गांधी प्रियंका गांधी की फोटो के ऊपर, वो अपने आप में शर्मनाक है। हर महिला का सम्मान होता है, क्या प्रियंका गांधी का कोई सम्मान नहीं है बीजेपी कार्यकर्ताओं की नजर में? और क्या कहा जा रहा है, पूरी कहानी आपको बताते हैं कि रायबरेली में आखिरकार राहुल गांधी का रास्ता क्यों रोका गया। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जो कि यूपी सरकार में मंत्री हैं, राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव हार चुके हैं लोकसभा का, क्या इस बात की खींच निकाल रहे हैं कि एक मंत्री नेता विपक्ष की गाड़ी का रास्ता रोकने के लिए सड़क पर उतर जाता है, सड़क पर बैठ जाता है? क्या यूपी सरकार के मंत्रियों के पास कोई और काम नहीं है? कब तक आखिरकार इस मुद्दे को खींचा जाएगा? ये तस्वीर आप देख सकते हैं। राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे, इस साइड में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, बीजेपी के झंडे इन्होंने पकड़े हुए हैं। ये देखिए, कुछ कार्यकर्ता गाड़ी के सामने भी आ जाते हैं, उसके बाद पुलिस वाले उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं। पुलिस वाले मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को भी बोलते हैं कि मंत्री जी, ये सब मत करिए, आप हट जाइए, अपने कार्यकर्ताओं को बोलिए कि तमाशा बंद करें। तो पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी और कैसी तस्वीरें दिखाई जा रही है आप देखिए। पीएम मोदी की मां के अपमान का मुद्दा राहुल गांधी की गाड़ी के सामने उठाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता क्या करते हैं, ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरह के पोस्टर बैनर लेकर आए हैं जो अपने आप में महिलाओं का अपमान है। लिखा जा रहा है प्योर भारत, मतलब शुद्ध भारत, जहां पीएम मोदी अपनी मां के चरणों में उनके पैर धोने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, दूसरा जो है मिक्स्ड इंडिया, और इसमें प्रियंका गांधी को किस कर रहे हैं राहुल गांधी। जो भाई बहन का प्यार एक बार राहुल गांधी ने दिखाया था, उसको लेकर गंदे तरीके से तस्वीरें दिखाई जा रही। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मिक्स्ड इंडिया कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी बहन को प्यार से किस कर रहे हैं। भाई बहन के रिश्ते को लेकर क्या ऐसे प्रोटेस्ट में तस्वीरें उछाली जाएंगी? ये किस तरह का नारी का सम्मान है? मां बहन सबकी एक जैसी होती है। भारत की संस्कृति कहती है कि मां बहन सबकी एक जैसी होती है, नारी का सम्मान करना चाहिए। तो पीएम मोदी की मां को क्या ऐसे सम्मान दिला रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, जहां भाई बहन के रिश्ते को तार तार किया जा रहा है? तो पीएम मोदी की मां को क्या ऐसे सम्मान दिलाएंगे बीजेपी कार्यकर्ता? प्रियंका गांधी भी किसी की बहन है, किसी की मां है। सोनिया गांधी के खिलाफ भी बिहार में जो बंद था उसमें क्या कुछ नहीं बोला गया था। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को थोड़ा बात को समझना चाहिए। जिसने गाली दी थी वो गिरफ्तार हो चुका, राहुल गांधी का क्या उससे कोई लेना देना है? बेशर्मी से भरी इस नौटंकी को लेकर क्या बयान दिए जा रहे हैं, क्या लॉजिक दिए जा रहे हैं? मंत्री दिनेश प्रताप सिंह इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहते हैं, उनका बयान आपको सुनाते। फिर कांग्रेस का क्या जवाब सामने आया है, कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने क्या बयान दिया है राहुल गांधी का रास्ता रोकने पर, बीजेपी कार्यकर्ताओं को क्या जवाब दिया है, वो भी आपको सुनाएंगे। पहले मंत्री दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी का रास्ता रोकने को लेकर क्या कहते हैं। राहुल गांधी जी ने बिहार में मोदी जी की मां को गाली दिया। बताइए, पहली लाइन ये बोली अपने बयान में। राहुल गांधी ने कब गाली दी, किसको गाली दी, क्या कोई वीडियो है? जिस वक्त गाली दी गई वहां राहुल गांधी मौजूद तक नहीं थे, लेकिन नेताजी कहते हैं कि राहुल गांधी ने गाली दिया। हालांकि हो सकता है कहना चाहते हो कि गाली दिलवाया, तो जुबान फिसलना भी हो सकता है, लेकिन मुंह से यही शब्द निकले। आगे क्या कहते हैं? किसी भी बेटे के लिए जो भारत की किसी भी मां की कोख से जन्म लिया है, उसके लिए लज्जित करने वाला विषय है। राहुल गांधी जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए, अपनी गाली देने वाले कार्यकर्ताओं को कंडम करना चाहिए, जो इस बात को दिखाता है कि आगे अपने बयान को दुरुस्त कर दिया कि गाली देने वाले कार्यकर्ता से माफी मंगवानी चाहिए। हालांकि क्या वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था? इसे लेकर हिंदुस्तान की खबर क्या कहती है, खबर आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी को मां की गाली देने वाला रिजवी है ओवैसी का फैन, क्वेश्चन मार्क हालांकि लगाया हिंदुस्तान ने। एनआरसी पर कर चुका है आंदोलन। और इस खबर में क्या बताया गया है,
जो मोहम्मद रिजवी है वो ड्राइवर है, पिकअप ड्राइवर उसको बताया गया है। उसके पिता की एक पंक्चर की दुकान है। इसके अलावा खबर में बताया गया कि रिजवी हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का प्रशंसक है। उसके गांव वालों की माने तो वो ओवैसी की पार्टी AIM-IM के कार्यक्रमों में शामिल होता रहा है। तो अब तक कांग्रेस या RJD के साथ मोहम्मद रिजवी का कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ है। कोई खबर ये नहीं बताती, कोई ऐसा सबूत नहीं है कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था या RJD का कार्यकर्ता था। हिंदुस्तान ने छापा है बयान गांव वालों का कि वो बताते हैं कि ओवैसी का फैन रहा है, AIM-IM के कार्यक्रमों में जाता रहा है। लेकिन AIM-IM का तो नाम भी नहीं ले रहे बीजेपी कार्यकर्ता, क्योंकि राहुल गांधी को टारगेट करना है। राहुल गांधी ना मंच पर मौजूद थे, ना राहुल गांधी का गाली देने वाले के साथ कोई फोटो सामने आया है। फिर भी यूपी सरकार के मंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे, उनकी गाड़ी रोकने का काम करते हैं। और क्या कहते हैं आगे क्या लॉजिक देते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। उनको पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। स्वयं ही कह देते कि मैं जो हमारे कार्यकर्ताओं ने किया उसके लिए लज्जित हूं, तो शायद लगता कि ये उचित है। लेकिन राहुल गांधी जी इस प्रथा को बढ़ाना चाहते हैं। हम रायबरेली के लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो दिनेश प्रताप सिंह कहते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित करते, पहले मेंबर तो हो जाने दीजिए। जब कांग्रेस का वो कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस इस बात को नकार चुकी है, या तो बीजेपी वाले सबूत दे कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। बिना सबूत के कहते कि भैया पार्टी से निकाल दो, कांग्रेस वाले कहते पार्टी में है ही नहीं। तो मामला क्या है? यहां तक कि कांग्रेस के नेता तो ये भी कह चुके कि बीजेपी ने अपना आदमी भेजा होगा। तो दिनेश प्रताप सिंह के ऐसे बयान सामने आते हैं। इस पर कांग्रेस क्या जवाब देती है? कांग्रेस के जो पूर्व MLC हैं दीपक सिंह, वो क्या कहते हैं रास्ता रोकने पर? वो कहते हैं बड़ी ओछी हरकत है, छोटी हरकत है। आप लोगों ने एक देसी कहावत सुनी होगी कि अपनी गली में कौन ललकारता है। ऐसी ही कहावत को दिनेश प्रताप सिंह द्वारा की गई हरकत दर्शाती है। जिस तरीके से दिनेश प्रताप सिंह ने 40 लफंडरों को लेकर सांसद राहुल गांधी के काफिले को रोकने की कोशिश की, वो नितांत निंदनीय है। आगे दीपक सिंह कहते हैं दिनेश प्रताप सिंह चारों धाम की यात्रा कर चुके हैं। जब बसपा में थे तो उन्होंने कहा था कि बहन मायावती ने मुझे बचाया है, और बाद में उनको भी गालियां दी। उसके बाद मुलायम सिंह यादव की शरण में गए तो मुलायम सिंह यादव को भी अपना सर्वेसर्वा बताते हुए बाद में उनको भी गालियां दी। उसके बाद कांग्रेस में आए और प्रियंका गांधी सोनिया गांधी को बहन और मां भगवान का दर्जा देने के बाद आज उन्हीं के बेटे के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दीपक सिंह एक बड़ी बात उठाते हैं कि तमाम पार्टियों का भ्रमण कर चुके हैं और कांग्रेस में प्रियंका गांधी सोनिया गांधी के सम्मान में बहुत कुछ बोल चुके हैं। और आज उनके सामने ऐसे पोस्टर जब लहराए जा रहे हैं, दिनेश प्रताप सिंह को अपने कार्यकर्ताओं को रोकना नहीं चाहिए था कि भैया ऐसे पोस्टर क्यों लेकर आ गए। नारी के सम्मान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहां पर भी नारी का अपमान किया जा रहा है। आगे दिनेश प्रताप सिंह क्या कहते हैं? ये उनकी छोटी और तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है। दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली में मजबूत करने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। तो दीपक सिंह इतिहास याद दिलाते हैं यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का, और सवाल पूछते हैं कि आज जिस राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो, कल तक उनके ही गुणगान किया करते थे। लेकिन ये तो राजनीति में आजकल का चलन हो गया है। भूतपूर्व पार्टी को कोसना और वर्तमान का गुणगान करना, यही तो राजनीति की प्रथा है। सबसे बड़े कलाकार नेता होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस मुद्दे को लंबा खींचना कुछ समझ नहीं आ रहा। बिहार बंद भी असफल साबित हो गया, फिर भी किसकी नज़र में नंबर बनाने के लिए प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। अब राहुल गांधी जहां भी जाएंगे, क्या ऐसे रास्ता रोका जाएगा? इस तरह की राजनीति देश में नहीं होनी चाहिए। एक पिकअप ड्राइवर ने गलती की तो राहुल गांधी उसके लिए माफी आखिरकार क्यों मांगे? पहले भी बिहार में ऐसा हुआ था, जहां बीजेपी वाले प्रोटेस्ट करने पहुंच गए थे। राहुल गांधी ने बकायदा एक युवा को अपनी गाड़ी के पास बुलाया था और पूछा था कि क्या मैंने गाली दी, क्या किसी मेरे नेता ने गाली दी, क्या मैं वहां मौजूद था? तो बीजेपी वाले उस युवा के पास कोई जवाब नहीं था। बीजेपी युवा मोर्चा का वो सदस्य शर्मसार हो गया था, जवाब नहीं दे पाया था, गला सूख गया था। अब राहुल गांधी किस किस को जवाब दें? अब बार बार तो अपनी गाड़ी में बुला नहीं सकते कि भैया बताओ क्या बात है। अगर हर शहर में, हर क्षेत्र में जाने पर ऐसे विरोध किया जाएगा तो राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कि प्रोटेस्ट के बहाने कोई भी घुस सकता है, किसी के कुछ भी इरादे हो सकते हैं, तो कानून व्यवस्था बिगड़ने के हालात भी खड़े हो सकते हैं। ऐसे में अगर यूपी सरकार के मंत्री ऐसी हरकतों में शामिल होंगे तो निश्चित तौर पर इसकी निंदा होनी चाहिए। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।